बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे रबड़ी खीर विद होममेड रबड़ी खीर। 3 in 1 रेसिपी है। इसमें हम रबड़ी भी बनाएंगे, खीर भी बनाएंगे और फिर दोनों को मिक्स कर देंगे। रबड़ी खीर बहुत ही ज़बरदस्त ये बनकर तैयार हो जाएगी। इसका टेस्ट और फ्लेवर होगा एकदम परफेक्ट। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर रबड़ी तैयार करेंगे तो कढ़ाई में डाल देंगे 1 लीटर दूध। फुल फैट क्रीम वाला ये दूध है, बगैर उबला हुआ। सबसे पहले हमने इसको उबाल लेना है हाई फ्लेम पर। जिस तरह ही इसमें बॉयल आने लगेगा तो मीडियम टू लो आंच पर हम इसको पकने के लिए रख देंगे। रबड़ी में सिंपल क्या करना होता है कि इस तरह से जब इसके ऊपर मलाई आने लगती है तो इस तरह से चमचे से आपने इस तरह से इसको कॉर्नर्स पर आपने चिपका देना है। जिस भी आप बर्तन में बना रहे हैं तो आपने इस तरह से देखें, थोड़ी थोड़ी देर के बाद इसके ऊपर जो मलाई इकट्ठी होगी तो आपने इस तरह से इसको साइडों से हटाकर कढ़ाई के कॉर्नर्स पर चिपका देना है। सिंपल आपने कुछ नहीं करना, बस आपने मीडियम टू लो आंच पर इसको पकने के लिए रख देना है और थोड़ी थोड़ी देर के बाद इसको चेक करते हुए इस तरह से मलाई को हटाते हुए आपने कढ़ाई के किनारों पर इस तरह से चिपका देना है। आपने यहाँ पर इसको ध्यान से पकाना है। थोड़ी थोड़ी देर के बाद आपने इसको चेक करते हुए इस तरह से मलाई को आपने साइडों पर लगाते जाना है। रबड़ी बनाने का तरीका यही है। तो देखिए इसको पकते हुए 1 घंटा हो गया है। पहले से ये दूध जो है वो काफ़ी अच्छे से गाढ़ा हो गया है। अब इसके अंदर डाल देंगे हम चीनी। 4 चम्मच इसके अंदर चीनी डाल देंगे और 1/4 चम्मच डाल देंगे इलायची पाउडर। इस तरह से डालने के बाद इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करते हुए देखें रबड़ी यहाँ पर बिल्कुल तैयार है। हम 2 से 3 मिनट के लिए चीनी को अच्छे से मेल्ट करते हुए इसको मज़ीद और पका लेंगे। तो देखें जो साइड पर मलाई लगी हुई है इसको हमने इस तरीके से उतार लेना है। आप देख सकते हैं ये बहुत आसानी के साथ उतर गई है। तो आपने यहाँ पर इसको हाई फ्लेम पर नहीं पकाना। अगर आप तेज़ आंच पर पकाएंगे तो मलाई जो है वो आपकी जल जाएगी। तो अगर आप स्लो आंच पर पकाएंगे तो इस तरह से आपकी ज़बरदस्त सी ये रबड़ी बनकर तैयार होगी। इस तरह से ये तमाम हमने मलाई उतारने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। और देखें ये बहुत गाढ़ी है, इतनी ही हमने गाढ़ी इसको उतारना है। अगर हम मज़ीद इसको गाढ़ी करेंगे तो ये ठंडी होने के बाद बिल्कुल थिक हो जाएगी। तो इस तरह का हमें ये टेक्सचर चाहिए होगा। तो इस तरह से हम चूल्हा नीचे से बंद कर देंगे और इसको हम साइड पर एक अलहदा बर्तन में निकाल लेंगे। अब देखें इसी कढ़ाई में हम डाल देंगे दोबारा से 1 लीटर दूध, क्योंकि हमने अब खीर बनानी है। तो दूध हमने इसके लिए 1 लीटर लिया है। सबसे पहले हमने इसको उबाल लेना है। जब अच्छे से इसमें बॉयल आने लगेगा तो इसको हम 2 से 3 मिनट के लिए पका लेंगे ताकि दूध का जो कच्चापन है वो दूर हो जाए। अब देखिए यहाँ पर हमने 1 कप चावलों को 2 घंटे पहले पानी में भिगोकर रख दिया था। इसका पानी हमने निकाल लिया है। अब देखिए हाथों से हमने चावलों को अच्छे से इस तरह से क्रश कर लेना है। आपने यहाँ पर ग्राइंडर जग में इसको ग्राइंड नहीं करना, उससे बिल्कुल ही इसका ये बिल्कुल बारीक पीस जाएगा। आपने यहाँ पर हाथों से इस तरह से इसको क्रश कर लेना है। तो देखें बिल्कुल बारीक हमने चावलों को मैश कर लिया है। इसके बाद हम उबलते हुए दूध में ये तमाम चावल डाल देंगे। इस तरह से डालने के बाद इसको मिक्स करेंगे और तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए हम इसको पकने के लिए रख देंगे। दरमियान में आपने इसको बार बार चेक करना है, बार बार इसके अंदर चम्मच को चलाते रहना है। अब खीर को यहाँ पर पकते हुए 20 से 25 मिनट हो गए हैं। देखें जो चावल हमने इसके अंदर डाले थे वो अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ। देखें चावल जो हैं वो बिल्कुल नरम हो गए हैं। देखें अच्छे से ये टूट रहे हैं। तो यहाँ पर हमने इसको 3 से 4 मिनट के लिए और मज़ीद पका लेना है। इस पॉइंट पर इसके अंदर डाल देंगे हम 1/4 चम्मच इलायची पाउडर और 4 से 5 चम्मच डाल देंगे चीनी, जितना भी आपको मीठा पसंद हो, क्योंकि हमने चीनी रबड़ी में भी डाली थी। तो इस तरह से ये डालते हुए हमने इसको मिक्स करते हुए स्लो आंच पर पकाना है। चीनी को हमने यहाँ पर अच्छे से मेल्ट कर लेना है। अब देखें यहाँ पर हमने खीर को अच्छे से इस तरीके से मैश कर लेना है ताकि ज़बरदस्ती खीर बनकर तैयार हो। तो देखें यहाँ पर तकरीबन 4 से 5 मिनट हमने इसको अच्छे से मैश कर लिया है। आप यहाँ पर खीर का टेक्सचर चेक कर लें, बहुत ही ज़बरदस्त ये खीर बनकर तैयार हुई है। इसके बाद इसको हम साइड पर थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो देखें खीर जो है वो अच्छे से रूम टेम्परेचर पर आ गई है। इसके बाद हमने क्या करना है, देखें जो रबड़ी हमने बनाकर रखी थी वो देख लें आप, पहले से ये काफ़ी थिक हो गई है। अब ये तमाम रबड़ी हम खीर के अंदर शामिल कर देंगे और इस तरह से डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त ये रबड़ी खीर
बनकर तैयार हुई है और आप यकीन करें आप इसको बनाएंगे तो आप इसका जो फ्लेवर है आपको बहुत ही ज़बरदस्त लगेगा और आप इसको बार बार बनाना पसंद करेंगे। तो इस तरह से मिक्स करने के बाद इसको हम सर्व कर लेंगे। तो इस तरह से हम इसको डाल देंगे इसके अंदर और ज़बरदस्ती इसकी हम गार्निश कर देंगे बादाम और पिस्तों से। देखें इस तरीके से जिस तरह भी आपको पसंद हो आप अपनी मर्ज़ी से इसकी गार्निश कर लें। तो आपने इस तरह से रबड़ी खीर को ज़रूर ट्राई करना है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दें। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।